राणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे और 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। उनका नाम मुख्य रूप से उनकी पत्नी रानी पद्मिनी के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। यह महल राणा रतन सिंह का निवास स्थान था। महल का निर्माण उस समय की राजपूताना वास्तुकला शैली में किया गया था। सन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि वह रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर उन्हें पाने की इच्छा रखता था। इतिहास और लोक कथाओं के अनुसार खिलजी ने चालाकी से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया और बदले में रानी पद्मिनी को मांगने लगा। लेकिन रानी पद्मिनी और मेवाड़ के वीरों ने एक योजना बनाई और राणा को छुड़ा लिया। जब ये स्पष्ट हो गया कि खिलजी की सेना किले पर हमला कर देगी, तब रानी पद्मिनी ने अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया ताकि वे दुश्मनों के हाथ ना पड़े। यह घटना भारतीय इतिहास में वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई। राणा रतन सिंह ने भी युद्ध में वीरगति प्राप्त की। यह घटना मेवाड़ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। आज राणा रतन सिंह पैलेस एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़ा है। हालांकि अब यह खंडर में बदल चुका है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी उस समय की शौर्य गाथा को बयां करती हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इस महल को देखकर उस समय के इतिहास और वीरता को महसूस करते हैं। उधर है क्या? मैं उधर कर रहा हूँ। उधर बढ़ती को कर दिया हाथ। उधर खड़े बात कर। पापा मधुमक्खी है यहाँ। तो देखो तब के टाइम का है। अरे मधुमक्खी है वहाँ पे, छत्ता है वहाँ पे। ये तब के टाइम का है। हाँ, नीचे उधर गए अभी। हाँ, अच्छी जगह। मंदिर बाहर से ही है, लेकिन मंदिर बाहर से किया ना? मंदिर बाहर से, मंदिर में पूरे बंदर है। हाँ। कुंभा पैलेस मेवाड़ के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक स्थल है। ये महल चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित सबसे बड़े और प्राचीन महलों में से एक माना जाता है। कुंभा पैलेस का निर्माण 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया था। महाराणा कुंभा अपने समय के सबसे शक्तिशाली और कला प्रेमी राजाओं में से एक थे। यह महल उस दौर की राजपूत वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल आंगन, भूमिगत कक्ष और गुप्त रास्ते इसकी खासियत है। यही वह स्थान माना जाता है जहां मेवाड़ के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी। तो ये पूरा मंदिर, यहाँ मंदिर है, आप देख सकते हो चित्तौड़गढ़ के किले में। और चलो चलते हैं आगे, आपको स्टोरी के आगे में। उन्होंने सही बताया कि ये जो जगह थी ना, ये जो जितनी जगह दिख रही है यहाँ पे तलवारबाजी और ये सब होती रही है, क्योंकि अच्छा खाली स्पेस है।
देखो वहाँ कुछ लिखा है। ये क्या लिखा है? ये लोहे का क्या है नीचे में? ये क्यों है, ये मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि ये लोहा ही है ना। हाँ, चलो इधर से। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यही महाराणा उदय सिंह द्वितीय का बचपन बीता और यही उनकी जान बचाने की घटना भी हुई। पन्नाधाय की वीरता की कहानी। पन्नाधाय मेवाड़ की एक वीर और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। वे राजकुमार उदय सिंह की धाय देखभाल करने वाली थी। जब मेवाड़ के राजमहल में सत्ता के लिए षड्यंत्र हुआ, तब बनवीर ने सिंहासन पाने के लिए छोटे राजकुमार उदय सिंह को भी मारने की योजना बनाई। उस समय पन्नाधाय ने जो किया वह इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने ही पुत्र को उदय सिंह की जगह सुला दिया। बनवीर ने अंधेरे में उस बच्चे को राजकुमार समझकर मार दिया और पन्नाधाय ने उदय सिंह को चुपचाप सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यह बलिदान भारतीय इतिहास की सबसे महान मातृत्व और देशभक्ति की मिसालों में गिना जाता है। कुंभा पैलेस सिर्फ एक महल नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। यही पन्नाधाय ने अपना बलिदान दिया। यह स्थान मेवाड़ के राज परिवार का प्रमुख निवास रहा। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ जौहर से जुड़ी घटनाएं भी हुई। यह महल युद्ध और साजिशों का केंद्र भी रहा। आज कुंभा पैलेस खंडर के रूप में मौजूद है, लेकिन इसकी भव्यता अब भी दिखाई देती है। कुंभा महल में एक विशाल खुला आंगन और सभा स्थल था, जहां महाराणा जनता से मिलते थे। इसे दीवाने आम कहा जाता था। यहाँ आम प्रजा अपनी समस्याएं लेकर आती थी। महाराणा सीधे लोगों की बातें सुनते और न्याय करते थे। यह स्थान खुला और बड़ा होता था ताकि अधिक लोग शामिल हो सकें। इसे ही राजपूताना शैली में जनसभा या दरबार चौक कहा जाता था, जो मुगलों के दीवाने आम जैसा कार्य करता था। कुंभा महल का दीवाने खास। महल के अंदर कुछ निजी कक्ष और सभागार थे, जहां केवल खास लोगों को ही प्रवेश मिलता था। यहाँ राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें होती थी। युद्ध रणनीति और राजनीति से जुड़े फैसले यहीं बनते थे। यह हिस्सा पूरे तरीके से सुरक्षित और सीमित लोगों के लिए होता था। तो ये 7 खंभों में घोड़े बनते थे। यहाँ उनका चारा रखा रहता रहा होगा, तभी हाइटेड है। उस जमाने की यस। ये हो सकता है किचन होगा। देखो मुझे बनाया बर्तन वर्तन धोने के लिए। हाँ, हो सकता है। चलो बाजू वाला के, ये ऊपर वाला दिख के आते। थक गया भाई, अब मेरे को जान नहीं बची, तो मेरे को गाड़ी भी चलाना है अभी। यस। हाँ, मैं चला लूँगी। आप चलाओगे तो सब लेट जाएंगे। हाँ, जहाँ तक मेरे को लग रहा है यही वो जगह होगी पन्नाधाय वाली। वो आगे नीचे जाने का रास्ता है।
कहीं नीचे जाने का रास्ता है वहाँ से, बट मेरे में इतने गट्स नहीं हो रहे कि मैं नीचे जाऊँ। क्या पता क्या हो वो। देखो ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सेम चीज़ यहाँ पे, ये पूरा कनेक्ट रहा होगा ऐसा, और सेकंड फ्लोर भी। यहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़, वो मेन रोड। तो ये है ढाबा नेशनल हाईवे 47 के पास, जहाँ हमने गाड़ी पार्क करे है। और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। मेरे 1 कप तो हो गया, 1 कप और पीऊँगा। हम चित्तौड़गढ़ से निकले, हमको अभी 7-8 घंटे हो चुके हैं। हमने आधा ही ड्राइव किए अभी तक। चित्तौड़गढ़ से कुछ 750 किलोमीटर था। अभी भी नागपुर कितने किलोमीटर, 450 के आसपास बचा है। पर इस रास्ते पे बहुत स्लो चल रही है गाड़ी, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत ट्रैफिक भी है और नए रास्ते भी है। अभी हमने चाय पी है, मैं 2 बार सो के उठ चुकी हूँ। स्नेहा भी सो के उठ चुकी है। शायद कब से जगी हुई है? बीच में सोए थे आप, मैंने देख। हाँ मैं सो रही हूँ, उठ रही हूँ, मेरे को नहीं पता कितने बार सो के उठ गई। अब हम भोपाल वाले रास्ते से जाने वाले, भोपाल वाले, क्योंकि वो 4 वे है। तो और एक तो मेरे गले के टॉन्सिल्स बढ़ चुके हैं, गले में दर्द हो रहा है, बहुत नींद भी आ रही है। और अब पैर ऐसे रखे रखे थक भी गए, क्योंकि कितने घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं अपन। शाम को 5 बजे से ट्रैवल कर ही रहे हैं। 5 बजे से ट्रैवल कर ही रहे हैं। बीच में फिर हम खाना खाने के लिए रुके थे 11 घंटे। अभी 4 बज के 4:30 हो रहे हैं सुबह के। बाप रे, हमको ऐसा लगता है कि, और ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पे हमारे कोई स्टॉप ही नहीं है, तो बहुत डायरेक्ट ट्रैवल हो रहा है। और अब छुट्टी वुट्टी भी सब खत्म हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि सुबह के 11-12 बजे तक हम नागपुर पहुँचेंगे। मेरी आवाज़ ही चेंज हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में भी अजीब सी बैठ गई थी, वहाँ तो इतनी खांसी आ रही थी, तो मैंने श्रेयस के हाथ पे ही दे दी थी कि तू ही रिकॉर्ड कर ले, कि मेरे से व्लॉग भी नहीं बन रहा था। अभी इतने सारे शहरों का कहाँ का क्या पानी पी लिया हमने। मौसम भी एकदम गर्म, ठंडे से गर्म हो गया, तो बहुत अजीब मौसम है। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं।